प्रदेश सरकार कमिश्नरेट ऑफ कॉलेजिएट एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर शेख बेनज़ीर पीवीके शासकीय महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज हम प्रेमाश्रय शाखा की विशेषताएं और जायसी स्थान के बारे में जानेंगे। इस इकाई के माध्यम से प्रेमाश्रय काव्यधारा का अर्थ और प्रवृत्तियों को जानेंगे। प्रेमाश्रय काव्यधारा के प्रमुख रचनाकारों के बारे में जानेंगे। हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के विकास को समझ सकेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास। समग्र साहित्य को खंडों, तत्वों, वर्गों आदि में विभाजित कर अध्ययन को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने में काल विभाजन सहायक होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया। आदिकाल, दूसरा नाम है वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। यह सबसे अधिक प्रामाणिक काल विभाजन है। इनके अनुसार हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक का जो समय है उसे आदिकाल या वीरगाथा काल का नाम दिया गया है। संवत 1375 से लेकर 1700 तक का जो समय है उसे पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल का नाम दिया गया है। संवत 1700 से लेकर 1900 तक का जो समय है उसे उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल का नाम दिया गया है। और संवत 1900 से लेकर जो अब तक का जो समय है उसे आधुनिक काल का नाम दिया गया है। भक्ति काल को 2 धाराओं में विभाजित किया गया। एक निर्गुण धारा, दूसरा सगुण धारा। फिर निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा 2 शाखाओं में विभक्त किया गया। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक कबीरदास जी हैं और प्रेमाश्रय शाखा के प्रवर्तक जायसी जी हैं। सगुण धारा को फिर से 2 भागों में विभाजित किया गया। राम भक्त शाखा, कृष्ण भक्त शाखा। राम भक्त शाखा के प्रवर्तक तुलसीदास जी हैं और कृष्ण भक्त शाखा के प्रवर्तक सूरदास जी हैं। प्रेमाश्रय शाखा की प्रवृत्तियां। प्रेमाश्रय शाखा का विकास सूफी संतों के द्वारा हुआ है। सूफी शब्द का संबंध यूनानी भाषा के सोफोस शब्द से है। इसका अर्थ बुद्धिमान या ज्ञानी है। सूफी संत मुसलमान हैं। वे निराडंबर और सरल जीवन व्यतीत करते थे। इस मार्ग के सफल कवि जायसी का जन्म गाजीपुर में हुआ था। कुतुबन, मंजन, उस्मान, मालिक मोहम्मद जायसी सुप्रसिद्ध कवि हैं। प्रेमाश्रय शाखा की प्रवृत्तियां। निर्गुण ब्रह्म की उपासना, गुरु की महत्ता, प्रेम तत्व की प्रधानता, लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना, शैतान का बाधक मानना, भारतीय लोक संस्कृति और समन्वय। प्रेमाश्रय शाखा या सूफी काव्यधारा। इस काव्य में भक्ति का साधन प्रेम है, इसलिए इसे प्रेम मार्गी शाखा कहा जाता है। इसके कवि सूफी संत थे, इसलिए इसे सूफी काव्य भी कहते हैं। इस काव्य का मूल इस्लाम धर्म से जुड़ा है। सूफी संत थे जो इस्लाम धर्म के प्रचारक थे। इनके समन्वय एवं प्रेम भाव के कारण भारत में इस्लाम की नींव बुलंद हुई। मालिक मोहम्मद जायसी प्रमुख प्रेम मार्गी कवि हैं। निर्गुण ब्रह्म की उपासना। सूफी या प्रेम मार्गी कवियों ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है। इनके ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता। इनके इष्ट देव अदृश्य होकर भी सर्वत्र व्याप्त है। उनका कोई मंदिर नहीं होता। निर्गुण ब्रह्म ही साधक की रक्षा करता है। निराकार ब्रह्म सर्वशक्तिमान है। इनके अनुसार मंदिर, तीर्थ, वन आदि में जाकर भगवान को ढूंढना बेकार है।
वह अनंत है, अगोचर है, अनाम है एवं अरूप है। वह करोड़ों सूर्यों की शक्ति देने वाला है। निर्गुण ब्रह्म सूर्य के तेज में है, फूल की खुशबू में है, अग्नि के ताप में है। सूफियों के लिए प्रियतमा है। इस सत्ता को पाने का उत्तम साधन प्रेम ही है। प्रेम मार्गी शाखा की दूसरी मुख्य प्रवृत्ति है गुरु की महत्ता। सूफी या प्रेम मार्गी कवियों ने गुरु को बड़ा महत्व दिया। गुरु ही साधना एवं भक्ति का सच्चा मार्ग दिखलाता है, यानी मार्गदर्शक है। गुरु ज्ञान का भंडार है। वह अपने शिष्य के अज्ञान को मिटाकर उनमें ज्ञान का संचार करता है। सांसारिक माया मोह एवं शैतान से बचाता है। इसी कारण सूफी कवि गुरु के प्रति अपना सेवा भाव और जीवन अर्पित करते हैं। सूफी कवि अपनी रचना आरंभ करने के पहले गुरु की आराधना करते हुए गुरु को सम्मान देते हैं। साधकों के लिए गुरु जैसा सच्चा साथी कोई नहीं है। सूफी कवियों ने पशु पक्षी को गुरु के रूप में भी उल्लेख किया। जैसे पद्मावत में हीरामन तोता गुरु का स्थान निभाता है, जो साधक की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। वे गुरु के बिना मोक्ष की कल्पना भी नहीं करते हैं। प्रेम तत्व की प्रधानता। सूफियों के अनुसार प्रेम ही ऐसा तत्व है जिसके आधार पर ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। इन कवियों ने स्वयं को प्रिय माना है एवं ईश्वर को प्रीतम माना है, यानी प्रेयसी माना है। प्रिय सदैव प्रेयसी के प्रेम में डूबा रहता है। सूफी कवियों ने प्रेम की महत्ता को वर्णित करने के लिए भारतीय पुराणों, लोक कथाओं एवं इतिहास की प्रेम कथाओं के नायक नायिकाओं का चरित्रण किया है। इनका प्रेम अत्यंत उदात्त एवं गहरा है। इसे पाने के लिए साधक कठिन साधना करता है। यह प्रेम शाश्वत है। प्रेम ही ईश्वर है। लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना। सूफी कवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना करना या सूफी साधना का काव्य लिखना। सूफियों ने नायक नायिकाओं के मध्य जिस प्रेम का वर्णन किया है वह जीवात्मा एवं परमात्मा के मध्य का प्रेम है। नायक अपनी नायिका को पाने का प्रयास करता है, परंतु वह जीवात्मा या साधक का प्रतीक है जो परमात्मा को पाने के लिए व्याकुल दिखाई देता है। इसे सूफी काव्य में इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी कहा जाता है। इसकी 4 अवस्थाएं हैं: शरीयत, तरीकत, हकीकत, मरीफत। साधक अपने ईश्वर तक पहुंचने के लिए इन अवस्थाओं से गुजरता है, जिसमें वह ईश्वर को पहचानता है, अपने अंदर के शैतान को भगाता है। शैतान का बाधक मानना। सूफी कवियों ने भक्ति में बाधक तत्वों को शैतान का नाम दिया है। सूफियों के अनुसार शैतान ईश्वर से दूर करता है। माया या शैतान अर्थात लोभ, ईर्ष्या, काम, क्रोध, निद्रा, संपत्ति, तृष्णा, कनक कामिनी, भोग, आशा इत्यादि, इन सब से साधक को गुरु के उपदेश एवं सदाचार ही बचा सकते हैं। भारतीय लोक संस्कृति समन्वय के तत्व। सूफी कवि उदार स्वभाव के थे। इस कारण उन्होंने समन्वय एवं मैत्री भाव से इस्लाम का प्रचार किया। सूफी कवियों ने भारतीय पुराणों, कथाओं, लोक संस्कृति आदि से प्रेरणा प्राप्त कर अपने प्रेमाख्यान काव्य रचे। इनके इस उदात्त भाव के कारण समन्वय एवं प्रेम का व्यापक प्रचार हुआ। भारत में इस्लाम की नींव बुलंद हुई और सूफी कवियों ने भारतीय पात्रों के माध्यम से इस्लाम धर्म के प्रेम का महत्व समझाया।
उषा अनिरुद्ध, राधा कृष्ण, रतन सेन, पद्मावती आदि पात्रों का चरित्र चित्रण सूफी काव्य में मिलते हैं। भारतीय धर्म के से जुड़े तत्व जैसे देवयोग, पुनर्जन्म, स्वप्न दर्शन, नायिका के नाम में वती होना, देवता यानी पद्मावती, चित्रावती, इस तरह के यानी हर एक काव्य में उन्होंने वती यानी मृगावती, मधुमालती, चित्रावली, इस तरह उन्होंने हिंदू नायिकाओं का चित्रण किया। देवता का प्रकट होना आदि का सूफी कवियों ने अनुकरण किया है। चरित्र चित्रण की प्रधानता। मानव एवं मानवेतर पात्रों के माध्यम से चरित्र चित्रण को प्रधानता दी। सूफी कवियों ने नायक, नायिका, खलनायिका, नायिका का पिता, मुख्य पात्र मानवेतर यानी मानव पात्र के रूप में लिया। मानवेतर पात्र के अंतर्गत राक्षस, बेताल, तोता, हंस, परियां आदि है, जो नायक नायिका के गुरु सहायक का पात्र निभाते हैं। इसके साथ प्रेम की परीक्षा करने अर्थात भक्ति का दृढ़ संकल्प को जानने के लिए मानवेतर पात्र उपयोगी सिद्ध होते हैं। मानव पात्र भारतीय समाज की मर्यादा का पालन करते हुए दिखाई देते हैं। श्रृंगार रस की प्रधानता। सूफी काव्य की मूल वस्तु प्रेम का वर्णन है, अतः इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। इन्होंने स्वच्छंद प्रेम का वर्णन किया है। यह प्रेम अत्यंत पवित्र एवं उदात्त है। संयोग एवं वियोग का अद्भुत वर्णन मिलता है। संयोग के पक्ष में ईश्वर की सुंदरता का बहुत उत्तम उदाहरण है। वियोग वर्णन में प्रियतमा अर्थात ईश्वर से बिछड़कर साधक का विरह वर्णन अत्यंत कारुणिक है, जो हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण निधि है। मसनवी शैली की प्रधानता। सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया। कथा के आरंभ में ईश्वर की आराधना, पैगंबर की वंदना, तत्कालीन शासक की प्रशंसा आदि करते हुए रचना करना मसनवी शैली है। जायसी ने पद्मावत की रचना मसनवी शैली में की है। छंद, अलंकार एवं प्रतीक योजना। सूफी काव्य में अनेक छंद एवं अलंकारों का प्रयोग किया गया है। चौपाई, दोहा, सोरठ, बरवई, कवित, सवैया, कुंडलियां आदि। सूफी कवियों ने अपने धर्म दर्शन के सिद्धांत के वर्णन के लिए प्रतीकों का भरपूर प्रयोग किया है। प्रेमाश्रय शाखा जायसी का स्थान। प्रेमाश्रय शाखा की विशेषताएं के साथ साथ प्रेमाश्रय शाखा के प्रवर्तक जायसी जी का परिचय, उनकी कृतियां और पद्मावत के बारे में जानेंगे। मालिक मोहम्मद जायसी जी का जीवनी। उनका जन्म 1467 ईस्वी में माना जाता है और मृत्यु 1542 ईस्वी में माना जाता है। जायसी प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि एवं संत थे। मालिक मोहम्मद जायसी सूफी फकीर शेख मोहिउद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। वे इस्लाम धर्म में पूरी आस्था रखते थे। सूफी कवि होने के नाते उदार एवं सहनशील थे। प्रमुख रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा आदि प्रमुख है। मालिक मोहम्मद जायसी जी के प्रमुख कृति पद्मावत के बारे में जानेंगे। जायसी ने पद्मावत रचना में नायक रत्नसेन और नायिका पद्मिनी की प्रेम कथा को विस्तार पूर्वक कहते हुए प्रेम की साधना का संदेश दिया है। चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम, विवाह एवं विवाहोत्तर जीवन का चित्रण पद्मावत में मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया है। हीरामन तोता इन दोनों को मिलाता है। रत्नसेन की
पहली पत्नी रानी नागमती के वियोग का वर्णन अद्वितीय है। इस कथा का पूर्वार्ध जनश्रुति पर आधारित है, उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। जायसी ने नागमती के विरह का जैसा मनोवैज्ञानिक एवं मर्मस्पर्शी वर्णन किया है, वैसा कोई भी अन्य सूफी कवि कहीं नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, जायसी जी ने लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम के वर्णन में भी अद्भुत सफलता प्राप्त की है। जायसी कृत पद्मावत समस्त सूफी काव्यों में सर्वश्रेष्ठ है। उसमें प्रेम काव्य का सुंदर एवं सजीव आदर्श रूप प्रस्तुत किया है तथा भारतीय जीवन पद्धति के साथ साथ सूफी सिद्धांतों का भी अद्भुत सम्मिश्रण यहाँ पर प्राप्त होता है। अतएव अपनी उर्वर कल्पना, प्रखर प्रतिभा एवं उत्कृष्ट कवित्व शक्ति के कारण ही जायसी जी ने हिंदी के संपूर्ण सूफी कवियों में मूर्धन्य स्थान को प्राप्त किया। इसी कारण वे हिंदी के सूफी प्रेम काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। भौतिक प्रेम के साथ साथ आध्यात्मिक प्रेम का मिलाजुला रूप देख सकते हैं। पद्मावत मूलतः रोमांचक शैली का कथा काव्य है। पद्मावत के विभिन्न पात्र विभिन्न दार्शनिक तत्वों के भी प्रतीक हैं। इस दृष्टि से इसे रूपक काव्य भी कह सकते हैं। इस काव्य में अलंकार योजना को बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है। इनकी छंद प्रणाली दोहा चौपाई की है। जायसी ने भारत के सांस्कृतिक विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनकी कविता भी अत्यंत लोकप्रिय सिद्ध हुई है। मालिक मोहम्मद जायसी ने इस प्रेम काव्य के द्वारा हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय किया है। निर्गुण साधना का यह एक प्रतीक है, जिसमें साधक का मन रतन सेन शरीर सुख चित्तौड़ का त्याग करके गुरु के निर्देश से उपलब्ध सात्विक ज्ञान पद्मावती की सहायता से अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। यह काव्य मसनवी शैली में लिखा गया है। जायसी ने ईश्वरीय प्रेम की प्राप्ति भौतिक प्रेम के द्वारा माना है, यानी भौतिक प्रेम के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान या ईश्वरीय प्रेम को प्राप्त करना। यानी सूफी संत कवियों ने हिंदू प्रेम गाथाओं को लेकर काव्य रचना की, उनके द्वारा अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। सूफी संत कवि मानते हैं कि प्रेम के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं।